राधे कृष्ण। श्वेताश्वतरो उपनिषद। ब्रह्म हम दोनों का रक्षण करे, वह हम दोनों का पालन करे, हम दोनों एक साथ सामर्थ्य को प्राप्त हो, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय। ब्रह्मानंदी परस्पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानियों, इस विश्व का आदि कारण ब्रह्म कौन है? वे किसके द्वारा उत्पन्न हुए, किस प्रकार जीवित है और किसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित है, और हम किसके आश्रित रहते हुए किसकी व्यवस्था के अनुसार सुख दुखों को भोगते हैं? काल, स्वभाव, स्थिति, आकस्मिक घटना, पंच महाभूत, जीवात्मा इस विश्व के कारण है, इस पर विचार करो। यह काल आदि इस संसार के कारण नहीं है, क्योंकि वह सुख दुखों के कारण रूप कर्मों के अधीन है। जब किसी निर्णय पर पहुँचे तब वे ध्यान योग में स्थित हो गए। तब उन्हें सगुण आच्छादित ब्रह्म दिखाई दिया, जो काल तथा आत्मा आदि सभी कारणों का एकमात्र स्वामी है। उन्होंने एक ऐसे चक्र को देखा जो एक नेमी, 3 घेरों, 16 सिरों, 50 अरों, 20 प्रत्यरों, 6 अष्टकों से युक्त विचित्र रूप वाले पास और एक नाभि से युक्त विभाग भेद वाला था। हम 50 भेदों वाली एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो 5 भंवरों वाली, 5 घोर प्रवाह वाली, 5 पर्वों वाली, 5 स्रोतों से प्राप्त जल वाली, 5 स्थान से उत्पन्न, 5 प्राण उम्रियों वाली, टेढ़े तिरछे प्रवाह वाली तथा 5 ज्ञान रूप मन के मूल वाली है। सबके निर्वाह हेतु सबका आश्रय स्थान इस विस्तृत ब्रह्म चक्र में आत्मा भ्रमण करता है। वह स्वयं को और परमेश्वर को पृथक जानता है। उस परमेश्वर द्वारा अपनाए जाने पर अमृत तत्व को प्राप्त होता है। जिसकी महिमा गाई जाती है वह परमेश्वर ही आश्रय रूप अविनाशी है। उसी में तीनों लोग विद्यमान हैं। ब्रह्म ज्ञानी जन अंतर में निवास करने वाले ब्रह्म को जानकर उसी में लीन होते हैं और जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। नाशवान पदार्थ और अविनाशी आत्मा के मिलन से निमित्त व्यक्त और अव्यक्त और संसार का भरण पोषण करने वाला परमात्मा ही है। आत्मा उस संसार के विषय को भोगने वाला होने के कारण इसी में बंधा रहता है, परंतु परमात्मा को जान लेता है तो वह सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। ज्ञानी अज्ञानी, समर्थ असमर्थ दोनों प्रकार की आत्मा जन्म रहित है। भोगने वाला आत्मा को भोग्य प्रदान करने वाली प्रकृति उससे भिन्न है, क्योंकि परमात्मा अनंत विश्वरूप और अकर्ता है। जब प्राणी परमात्मा आत्मा और प्रकृति को ब्रह्म रूप में पा लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। प्रकृति नाशवान है, इसका भोक्ता आत्मा अविनाशी है। इन दोनों को परमेश्वर अपने अधीन रखता है। उस परमेश्वर में मन को लगाए रखने से प्राणी अंत में इसी मिल जाता है, फिर उसे माया में प्रवृत्ति नहीं होती। निरंतर ध्यान पूर्वक उस परम देव को जानने पर सर्व बंधन कट जाते हैं। कलेशों के नष्ट होने पर जन्म मरण नहीं होता। देह त्याग के बाद तृतीय नाक लोकों के ऐश्वर्यों के द्वारा पूर्ण काम हो जाता है। अपने अंतर में निवास करने वाले ब्रह्म का ही ज्ञान करना चाहिए, इससे ज्ञातव्य कुछ नहीं है। भोक्ता, भोग्य और परमेश्वरी तीनों का ज्ञान होने पर सर्वज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार त्रिभेद वाला यह ब्रह्म ही है। जैसे काष्ठ में अंतर्हित अग्नि का स्वरूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि अग्नि मंथन होने पर वह अपने ईंधन रूप योनि से प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही वे आत्मा परमात्मा दोनों देह में प्राणों के द्वारा ग्रहण हो सकते हैं। अपने देह को निम्न अग्नि और प्राणों को उत्तर अग्नि बनाकर ध्यान द्वारा निरंतर अभ्यास करने पर अग्नि में छिपे अग्नि के समान ही परमेश्वर को देखना चाहिए। जैसे तिलों में तेल, दधि में घृत, स्रोत में जल, अग्नियों में अग्नि अदृश्य रहता है, वैसे ही हृदय में परमेश्वर अदृश्य रहता है। जो इसे सत्य और संयम के तप से दिखता है वह इसके द्वारा ग्रहण होता है। दूध में व्याप्त घृत के समान आत्म ज्ञान और तप से सुलभ सर्वव्यापी परमात्मा को जो जानता है वह परब्रह्म है। राधे कृष्ण राधे।